क्या कोई इंसान कांच खाकर भी जिंदा रह सकता है? आप कहेंगे कि ये क्या पागलपन भरा सवाल है। कांच खाकर कोई जिंदा कैसे रह सकता है और कोई कांच खाएगा ही क्यों? जी हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें जुनून, जज्बा और देश प्रेम पागलपन की हद तक होता है और वे हासिल करना चाहते हैं बलिदान बैज। अब आप कहेंगे कि भला ये क्या भला है और कोई इसके लिए कांच क्यों खाएगा? तो जान लीजिए, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे एलाइट फोर्स पैरा एसएफ की। 26 जनवरी की राजपथ पर होने वाली परेड में आपने मरून कलर की टोपी पहने ये दस्ता जरूर देखा होगा। जी हाँ, ये है पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स और इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग मानी जाती है और इन्हीं कमांडोज को मिलता है बलिदान बैज और इसे हासिल करने के लिए खाना पड़ता है कांच। जी हाँ, ये वही कमांडोज है जिन्होंने पाकिस्तान में सीमा पार जाकर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। कहते हैं कि पैरा एसएफ से बचना नामुमकिन है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसे बनते हैं फौलाद के ये जवान। दरअसल बलिदान बैच को पाने के लिए शरीर को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसके बारे में सोचकर ही कई लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। पैरामिलिट्री कमांडोज सेना के सबसे घातक, काबिल और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। साथ ही ये बिना हथियारों के भी दुश्मन को खाक में मिलाने की काबिलियत रखते हैं। पैरा कमांडो बनने के लिए जवानों को बतौर पैराट्रूपर्स क्वालिफाई करना होता है। इंडियन आर्मी में शामिल जवान ही पैराट्रूपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड के दौरान जवानों को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरना होता है और उनमें पास होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कई जवान रिजेक्ट भी हो जाते हैं। इसके लिए लगानी होती है आसमान से कई ऊंची छलांगे। जो जवान अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान चीख निकल जाए, विश्व की टॉप कमांडो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी क्यू कोर्स और यूके की स्पेशल फोर्स सिलेक्शन से भी ज़्यादा कठिन माना गया है। पैरा कमांडो बनने के बाद कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सिर्फ पैरा कमांडो रहे या फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करके पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करे। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के लिए पैरा कमांडो बनना अनिवार्य है। यदि आप पैरा कमांडो तथा पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस के जवानों को पहचानना चाहे तो दोनों में 2 अंतर होते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के जवान की बाजू पर स्पेशल फोर्स का सिंबल होता है तथा उनकी वर्दी में बलिदान बैज लगा होता है, जो कि सामान्य पैरा कमांडो नहीं पहनते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 4 भागों में होती है। पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए कैंडिडेट का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होना आवश्यक है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंडिडेट की पेरेंट यूनिट में होती है, यानी पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट का सबसे पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करना ज़रूरी है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही कैंडिडेट अपनी यूनिट से पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट की सब डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई की जाती है। कैंडिडेट का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकली और फिजिकली कैंडिडेट ही पैरा कमांडो के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन के 90 दिनों के दौरान उन्हें ज़बरदस्त मेहनत करनी होती है। ये बेहद फिजिकली और मेंटली थका देने वाला होता है। इस पीरियड को ही प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। प्रोबेशनर बीच में ही छोड़कर अपनी पेरेंट यूनिट में चले जाते हैं और सिर्फ 7% लोग ही इसे कामयाबी से पूरा कर पाते हैं। अब आपको बता दें कि ट्रेनिंग में आखिर क्या होता है। शुरुआत में प्रोबेशनर को फिजिकल और स्किल ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस दौरान प्रोबेशनर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कम्युनिकेशन टेक्निक, मैप रीडिंग, भाषाएं सीखना, हथियारों की ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग समेत कई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान दुश्मन के एरिया में घुसना, बाहर निकलना, ऑपरेशन को अंजाम देना जैसी कई मुश्किल चीज़ें करवाई जाती है। 1 महीने की कठोर फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग। इस दौरान पैरा कमांडो का 36 घंटे का टेस्ट होता है। ये टेस्ट शुरू होता है 10 किलोमीटर के स्पीड मार्च के साथ, जिसमें ट्रेनीज के पास 30 किलोग्राम वॉर लोड होता है, यानी वेपन, पानी, बैग, ज़रूरी सामान और इसके अलावा
40 किलोग्राम वेट भी दिया जाता है। इस पूरे सामान के साथ प्रोबेशनर को 10 किलोमीटर स्पीड मार्च करना होता है। स्पीड मार्च खत्म होने के बाद वेट शिफ्टिंग टेस्ट होता है, जैसे अपने साथी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, काफ़ी समय तक उसे उठाकर रखना, पानी की टंकी शिफ्ट करना, गाड़ी के बड़े बड़े टायर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या लकड़ी के ब्लॉक शिफ्ट करना। वेट शिफ्टिंग टेस्ट में 40 से 85 किलोग्राम तक वेट दिया जाता है, जिसे काफ़ी देर तक उठाकर रखना होता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना होता है। इस टेस्ट के दौरान ट्रेनीज को पहले 16 घंटे तक पानी या खाना बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, जिससे उनके स्टेमिना और सहनशीलता की कड़ी परीक्षा सांस ले पाते हैं और कई बार तो कैंडिडेट बेहोश तक हो जाते हैं। इसके बाद प्रोबेशनर का ऑपरेशन एक्सरसाइज टेस्ट होता है, जिसमें उसे लड़ाई के दौरान होने वाली रियल सिचुएशन दी जाती है और प्रत्येक वस्तु को याद रखना होता है। ऑपरेशनल एक्सरसाइज को कामयाबी से कंप्लीट करना होता है। इसके बाद दोबारा 10 किलोमीटर का स्पीड मार्च होता है और उसके बाद 6 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज करवाई जाती है। 36 घंटे के लगातार इस टेस्ट स्पीड मार्च के बाद कैंडिडेट की कॉम्बैट स्किल का परीक्षण किया जाता है, जिसमें प्रोबेशनर को एम्बुश लगाना, कैंप बनाना, स्ट्रेचर बनाना, ऑपरेशन के एरिया में घुसना और बाहर निकलने जैसी कठिन टास्क दिए जाते हैं। कॉम्बैट स्किल टेस्ट 36 घंटे के इस टेस्ट में सबसे अंत में कराया जाता है और उस वक्त तक प्रोबेशनर को सोने नहीं दिया जाता। वो बेहद थका हुआ होता है। पैरा बलिदान बैज तब मिलता है जब कमांडो कांच खाता है। जी हाँ, इस पूरी ट्रेनिंग के आखिरी में मरून कैप देने के ठीक पहले कमांडोज को एक ड्रिंक पीने के लिए दिया जाता है और वो ग्लास उन्हें खाना होता है। जी हाँ, जब ये कांच कमांडोज खाते हैं तब उन्हें मिलता है बलिदान बैज। आप समझ सकते हैं भारतीय फौज की सबसे एलीट फोर्स का हिस्सा बनने के लिए कितनी कठिन और थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरना होता है।